जय श्री राम। इस भाग में सुनिएगा, भगवान श्री राम विराट राक्षस का वध करते हैं और ध्यान से सुनिएगा। सहजे अपावने नारे पति सेवत शुभ गत लहई और जासु गावत श्रुति चार्य जऊं तुलसी का हरि ही प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुनु सीता तब नाम सुमिर नारी पति व्रत करहीं और तो ही प्राण प्रिय राम कहूँ कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों से प्रिय हैं। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुनि जान की परम सुख पावा और सादरता सु चरण सिरे नावा। तब मुन सन कही कृपा निधाना और आयस होई जाऊ बन आना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक अब उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि जी से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करूं और सेवक जान तजऊं जन हेऊ। धर्म धुरंधर प्रभु के बानी और सुने सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह ना छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जासु कृपा अज शिव सन का दी और चहत सकल परमारथ वादी। ते तुम राम अकाम पियारे और दीन बंद मृदु वचन उचारे। अर्थात ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेदा जिनकी कृपा चाहते हैं वे श्री राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दोनों के बंधु भगवान हैं जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई और भजी तो मई सब देव बिहाई। जेहि समान अति सम नहीं कोई और ताकर शील कस ना अस तो होई। अब मैं श्री लक्ष्मण जी की चतुराई समझी जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा, जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है। उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा। के ही विद कहो जाहु अस स्वामी और कहो नाथ तुम अंतर जामी। अस कही प्रभ बिलोक मुनि धीरा और लोचन जल बह पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित हो रहा है। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं दीख जप तप का किए। जग जोग धर्म समूह ते नर भगत अनुपम पावई और रघुवीर चरित पुनीत निस दिन दास तुलसी गावई।
मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण हैं, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं, मैं ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास दिन रात गाते हैं। कली कमल समन दमन मन राम सूजक सुख मूल, और सादर सुनई जे तिन परे राम करही रही अनुकूल। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों को नाश करने वाला है, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल कूस धर्म, न ज्ञान न जोग जप, और परिहरि सकल भरोसे रामई भजहि ते चतुर नर। अर्थात वह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है, इनमें ना धर्म है न ज्ञान है और न योग न जप ही है। इनमें तो जो लोग सब भरोसे को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजते हैं वे ही चतुर हैं। मुनि पद कमल नाई कर सीसा, और चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, और मुनिवर वेश बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सिर नवा कर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री रामचंद्र जी बन को चले। आगे श्री रामचंद्र जी है और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। उभय बीच श्री सोहई कैसी, और ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। सरिता वन गिर अब घट घाटा, और पति पहचान देहि बर बाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसी सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया हो। नदी वन पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ताएं दे रही हैं। जहां जहां जाई देव रघुराया, और करही मेघ तहां तहां नभ छाया। देखिएगा भगवान की कितनी सेवा हो रही है। मिला असुर विराद मग जाता, अवाव तही रघु वीर निपाता। जहां जहां देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहां वहां बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराद राक्षस मिला, सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा, और देख दुखी निज धाम पठावा। देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी कितने प्रेमी थे। पुनि आए जहाँ मुनि सर भंगा, और सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री रामचंद्र जी के हाथों से मरते ही उसने तुरंत सुंदर द्रव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि सरभंग जी थे। देख राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृंग, और सादर पान करत अति धन जन्म सरभंग। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देख कर मुनि श्रेष्ठ नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उनका मकरंद रस पान कर रहे हैं। सरभंग जी का जन्म धन्य हो गया। कहे मुनि सुन रघुवीर कृपाला, और सकर मानस राज मराला। जाते रहूं विरंच के धामा, और सुनूं श्रवण बन एहि रामा।
मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री रामचंद्र जी वन में आवेंगे। चितवत पंथ रहूं दिन राती। अब सरभंग मुनि जी क्या कह रहे हैं? चितवत पंथ रहूं दिन राती, और अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना, और कीन कृपा जान जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है। हे नाथ, मैं अब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। जो कछु देव न मोहिन होरा, और निज पन राख्यों जन मन चोरा। तब लगे रहूं दीन हित लागी, और जब लगे मिलो तुम्हीं तनु त्यागी। अर्थात हे देव, यह कुछ मुझ पर आपके एहसान नहीं है। हे भक्त मन चोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए। भगवान श्री राम जी से कह रहे हैं कि इस दीन कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए, जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में ना मिलूं। जोग जग जब तप व्रत कीन्हा, और प्रभु कहे दे भगत वर लीन्हा। यही विद सर रच मुनि सर भंगा, और बैठे हृदय छाड़ सब संगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि सरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, और मम ही बसऊ निरंतर सगन रूप श्री राम। हे नील मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कही जोग अगन तनु जारा, और राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताति मुनिहर लीन न भयऊं, और प्रथम ही भेद भगत वर लयऊं। अर्थात ऐसा कहकर सरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला, और श्री रामचंद्र जी की कृपा से वे बैकुंठ चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी, और सुखी भये निज हृदय विशेषी। अस्तुति करई सकल मुनि वृंदा, और जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणा कंद करुणा के मूल प्रभु की जय हो। पुण्य रघुनाथ चले बन आगे, और मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। अस्ति समूह देख रघुराया, और पूछे मुनि लागे अति दाया। फिर सुनिएगा, फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ा दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा,
जातहूँ पूछऊँ कस स्वामी, और सबर दसी तुम अंतर जामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, और सुन रघुबीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप तो सर्वदर्शी, सर्वज्ञ और अंतर्यामी, सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से जल छा गया, उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। जय श्री राम। आज की रामायण यहीं पर समाप्त होती। आगे का भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री राम।